तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता से चित्त असहज रहता है, मन अशांत रहता है, ठीक विचार संकल्प नहीं पहुंचे तो बाहर के दृश्य, घटनाएं, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थितियां आपको प्रभावित करते रहेंगे। आहार भी, आहार का अर्थ केवल भोजन नहीं है। आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप देख क्या रहे हैं, आप सुन क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं। तो कभी कभी दृश्य, घटनाएं, व्यक्ति, वस्तु, तो वैसी एक स्वीकृति अंतःकरण में बनती जाती है जैसी वृत्तियां होती हैं। वृत्तियों के अनुरूप आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जिसका अंतःकरण शांत है, सहज है। और बड़े से बड़े लोगों को अवसाद, भय, असुरक्षा, अभाव, अल्पता, और उनमें एक द्वंद्व देखे गए। इसलिए महापुरुषों को कहा गया द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलवचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम। एक कोई भाव उनमें कुछ देर के लिए आता है, जैसे सागर में लकीरें खींचे, पानी में आप किसी बहते हुए जल में और या कहीं भी स्थिर जल में भी लकीरें खींचे तो खींचते खींचते वो मिटती जाती है, ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है, वहां कोई आकार बनता नहीं है। ठीक वैसे ही विचार, विवेक, ज्ञान, स्वाध्याय के इस प्रकार के परिणाम आपके पास आएंगे कि कोई दृश्य, कोई भावना, कोई विजातीय भाव बहुत देर तक आप में नहीं रह सकता। जैसे क्रोध एक विजातीय भाव है, सजातीय भाव नहीं है। आपकी उपज नहीं है, वो आपका स्वभाव नहीं है। क्रोध विजातीय है, हे निंदनीय, अग्राह्य, अपूज्य, अमान्य, मारक है, दाहक है। ऐसी मारक वस्तु आप पैदा कर ही नहीं सकते। ये आपका उत्पाद नहीं हो सकता। क्रोध कभी भी ये आपका उत्पाद हो ही नहीं सकता। करुणा हो सकता है आपका उत्पाद। आप करुणा मूर्ति, प्रेम मूर्ति, आनंद मूर्ति हो सकते हैं, क्रोध नहीं। ये विजातीय भाव है, इसे वमित होना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, हिंसक है, मारक है। इसी से अपमान पैदा होता है, तिरस्कार पैदा होता है। इसके सीधे परिणाम हाथ लगते हैं, अपने किनारा कर लेते हैं, स्वजन मुंह मोड़ लेते हैं। और उसकी प्रचंडता या उसका बहुत अतिरेक श्राप में बदल जाता होगा। क्रोध में आप किसी का अहित कितना करते हैं, ये तो बड़े चिंतन के बाद हाथ लगेगा परिणाम पर। अपना अहित कर लेते हैं आप क्रोध में। तो क्रोध एक विजातीय भाव है। 24 घंटे आप क्रोध में नहीं रह सकते। हाँ, प्रेम में 24 घंटे रह सकते हैं आप। निरंतर आप क्रोध में नहीं रह सकते। भय में, किसी के लिए अपमान लेकर, घृणा लेकर, ईर्ष्या लेकर, असूया लेकर। इसे 12वें अध्याय में, गीता के 12वें अध्याय में जो भक्ति की प्राधान्यता के साथ जुड़ा है, उसमें ये बात कही, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च। तो करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा जैसी जो भावनाएं हैं, इनमें हितकर क्या है?
तो जीवन का चातुर्य, जीवन की सुजानता, जीवन की बुद्धिमत्ता यही हो सकती है कि आप अपने अंतःकरण का निर्माण रखें एक अच्छा। तमोगुण की, रजोगुण की प्रधानता से वृत्तियां क्षिप्त विक्षिप्त रहती हैं और सत्वगुण की प्रधानता से वृत्तियां मूढ़ बनती हैं। मूढ़ता के बाद की स्थिति एकाग्रता। इसे बड़ी छोटी सी बात है कि क्या कभी हमें अपने मन की मूढ़ता का बोध हुआ, चित्त के चांचल्य का, अपनी दुर्बलताओं का, दुर्गुणों का, या कभी हम एसेस कर पाए अपनी रुचियां, अपनी वृत्तियां, अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं, अपने आग्रह दुराग्रह, अपने दृष्टिकोण, अपनी वो दिशा जिस पर हम चल रहे हैं, या वो विचारधारा जिसके हम अनुगत हैं, या वो सिद्धांत जिनमें हमारी कोई निष्ठा है। और ये ध्यान रहे, आपके पास सैद्धांतिक निष्ठा नहीं है कोई, तो जीवन भटक सकता है, तो पदार्थों की ओर सरक सकता है। वो थोड़े से सुख सम्मान समृद्धि और सौंदर्य के लिए वो लक्ष्य से दुर्लक्ष्य हो सकता है। तनिक से सुख सम्मान के लिए, सौंदर्य के लिए, कुछ छूने चखने सूंघने के लिए, कुछ चीजों के लिए, कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें, और कुछ तनिक सी छुअन, कोई स्पर्श, तो जिसमें ये रजोगुण बहुत है, जहां जिस व्यक्ति के पास तमोगुण जहां बहुत है, वो व्यक्ति बहुत असहज रहता है, अशांत रहता है, वहां व्यग्रता देखी गई। तो भक्ति की अगर कोई बात करें हम, भक्ति क्या है? तो भाव की पवित्रता का नाम ही तो भक्ति है। और क्रोध की बात करें तो भाव की निकृष्टता का नाम क्रोध है। तो जो भाव का निकृष्टतम स्तर है, जो भाव का अधम से अधम स्तर है, वही तो क्रोध हुआ ना। कोई भाव भीतर है, और ये विजातीय है, जो बाहर के दृश्य से, घटना से, ये जो काम है विजातीय है। जो अजामिल की कथा आती है, स्वाध्याय विचार ज्ञान के अभाव में ही तो कोई दृश्य उसे आकर्षित करते हैं, कोई रूप उसे लुभावना लगने लगा। जो अजामिल की कथा है वो सीधी कथा ये कहती है कि विचार का अभाव पैदा हुआ, ज्ञान का। हमारा अभ्यास जब यांत्रिकीय हो जाए, ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, पर वो यांत्रिकीय, अभियांत्रिकीय है, वो निर्वहन है नियमों का, दिया बाती तक सीमित है। कुछ 40 स्तुतियां पढ़ ली गई हैं, 2-4 माला जप कर और कुछ प्रणाम करके हो गई पूजा पूरी, सांस ले रहे हैं लंबी, हो गई, रिलैक्स, पूजा हो गई आज की। तो ऐसी बाध्यता नहीं होनी चाहिए पूजा। तो जब आपकी पूजा, आपकी उपासना है, केवल नियमों का निर्वहन है, केवल कुछ आंकड़े आपने जो तय किए हैं वो पूरे कर लिए हैं कि एक माला भी हो गई, स्तुतियां हो गई, 40 हो गए, प्रणाम कर तो लिया, भोग रख दिया है, फूल चढ़ गए, यांत्रिकी है। वेरी गुड एक्सरसाइज ना, मेंटल एक्सरसाइज। अच्छा हो गया, एक थोड़ी सी संतुष्टि भी मिल गई है, अच्छा हो गया, कर लिया। ऐसा नहीं है कि हम सब पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल नियमों का निर्वहन कर रहे हो, कुछ आंकड़ों का स्पर्श हो रहा हो, वो भाव विहीन हो, अर्थ विहीन हो, उसे वैराग्योद्दीपन्न हो। तो जिसमें वैराग्य नहीं है, परिणाम बोध नहीं है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, मेरे से पतंजलि ये कहते हैं। अभ्यास के साथ वैराग्य, और केवल अभ्यास है, वैराग्य नहीं, और केवल वैराग्य और अभ्यास नहीं, तो साधन अधूरा है। साधन की पूर्णता के लिए, साधन की रस सिद्धि के लिए वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य नहीं होगा तो संसार लोभाता रहेगा, सम्मोहित विमोहित करता रहेगा, इसका तिलस्म कभी नहीं टूटेगा।
अब वैराग्य नहीं है तो वैराग्य केवल सन्यासी, योगी और साधु और वैष्णवों के लिए नहीं है, वो जीवन की स्वाभाविक मांग है। उसका अर्थ है परिणाम हाथ में आए, सत्य हाथ में आए, सत्य असत्य, नित्य अनित्य, सूचि असूचि, आत्मनात्म पता तो लगे। तो वो विवेक जो है और वैराग्य, ये दोनों हमारी दिशाएं स्पष्ट करते हैं। और बहुत ऊंची अवस्था चित्त की जो निरुद्धावस्था है, उसमें तो समाधि घटित हो जाती है। वो निर्वितर्क सवितर्क, निर्विचार सविचार, असंप्रज्ञात संप्रज्ञात, वो निर्बीज सबीज, वो समाधि है। जिसमें दृष्टा अपने स्वरूप में लौट कर आ जाता है और फिर बाहर देखता है तो सब अपना सा ही दिखता है, सब अपना सा। भक्ति और ज्ञान में बहुत अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है। ज्ञान में यह कहा गया सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उससे इतर कुछ नहीं है, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा। कोई एक चीज है, उसी का विस्तार है, ये ज्ञान है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया। ये गुरु नानक ने बात कही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब एक ही है। और भक्ति में भी ऐसा ही है, जित देखूं तित श्याम मई है, या सियाराम में सब जग जाने। तो भक्ति क्या है? सब में मेरा राम है। जो तुलसी के राम की व्याप्ति है और उनका व्यापकता है, या उनका जो राम है वो घट घट में है, सब में ही तो राम है और सब ही तो राम है। तो ज्ञान क्या है? सब वही एक है, एक ही कोई चीज है जिसका बहुविस्तार है, एक कोई चीज है। अब विज्ञान भी यही कहने लगा है। ये जो गॉड पार्टिकल के पास पहुंचा है विज्ञान का, कि कोई शोध या उसकी कोई प्रक्रिया या उनका कोई बड़ा अध्ययन, उसमें यही बात हाथ लगी है कि कोई एक चीज है और उसी में से चीजें निकल रही हैं। प्रशांत बाहिता संस्कारात, जो अध्यात्म का परिणाम है उसमें प्रशांत वाहिता है। विश्व का वा ज्योतिषमती, ये महर्षि पतंजलि का सूत्र है। विश्व का वा ज्योतिषमती, शोक रहित अवस्था, शोक रहित अवस्था, भय रहित अवस्था। तो जब शोक नहीं है, भय नहीं है, तो फिर कौन सी चीज है? आनंद, वो रस की अवस्था है। और हम सब रसान्वेषी हैं। हम सब की के जो उद्यम है, ये जो कुछ हम कर रहे हैं रसान्वेषण, हम रस को खोज रहे हैं, रूप में, दृश्य में, पदार्थों में, महंगी ज्वेलरी में, भूमि विस्तार में, वाहन में, बड़े पद में, प्रतिष्ठा में। उसमें कहीं रस दिख रहा है, थोड़ा चर्चित होकर, ख्यात होकर, थोड़ी पूजित होकर, वंदित होकर, और ऐसे दिखें, थोड़ी समृद्धि आए, संपदा आए, वैभव आए, ऐसे दिखें, ऐसे बने। अभी एक नया संकट है इस युग में, हम बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे साधन हाथ लग गए ना कि आप दिख सकते हैं, आप अपने को दिखा सकते हो। कुछ साधन हाथ लग गए अब तो ऐसे कि आप अपने समुदाय में, समूह में, अपनों में, स्वजनों में, बंधु बांधवों में, मित्रों में आप प्रतिदिन कुछ ऐसा कर लें कि आप अच्छे दिखते रहें। ऐसे साधन आ गए। सोशल मीडिया और क्या है, ये बढ़िया अच्छा दिखाने का साधन है। तो एक चिंता ये जगह मैं बहुत अच्छा दिखूं, उस मात्रा में वो बात नहीं रही कि मैं अच्छा बनूं। मुझे अच्छा होना चाहिए।
तो सत्य की उत्सुकता कम है, तो कुछ बौद्धिक प्यास कम है। एक जो बौद्धिक प्यास थी पहले वो दिख नहीं रही है, जो 70 के दशक में प्यास दिखी मुझे, 70 के दशक में जब मैं पढ़ रहा था, और ये जो दशक फिर 80 का आया, तब तक बौद्धिक प्यास थी। अभी वो जो क्वेस्ट ऑफ विजडम नहीं है, क्वेस्ट ऑफ द क्वालिटी, एक प्यास की गुणवत्ता, सारवत्ता, अर्थवत्ता, एक महनीयता, एक गांभीर्य चिंतन का, विचार का, चरित्र का, एक मेरी सोच का, जो आपको बड़प्पन देता है भाई, आपको रस देता है, एक आपके भीतर एक अलग प्रकार का माधुर्य अनुभूत होता है, एक अलग प्रकार की मिठास आप अनुभव करते हैं, एक अलग प्रकार का सौंदर्य, एक अलग गौरव आपको अपने से होता है जब आप में एक बौद्धिक प्यास जगती है और उसकी पूर्ति आप कर रहे होते हैं। साधनों की प्यास अधिक दिख रही है, ऐसा नहीं है कि प्यास नहीं है, तो प्यास सरक गई, किसी दूसरी दिशा में भटक गई है। दिखने की प्यास, दिखने की लालसा, मैं अच्छा दिखूं, मुझे अच्छा बनना चाहिए, मुझे अच्छा होना चाहिए। तो ये एक मेरे मित्र परिचित सन्यासी हैं, वो कहते हैं ये युग दिखावट का, बनावट का और सजावट का युग आया है। एक मित्र सन्यासी मुझे कह रहे थे कि दिखावट का, बनावट का, सजावट का, एक सज्जासी हो जाए, एक एलिवेशन बन जाए, फेक फसाड एलिवेशन बन जाए, वो बता दिया जाए सब कुछ हो गया, देखो ठीक है, बाहर बाहर सब अच्छा है। तो चिंता एलिवेशन की है, वैसे तो एलिवेटेड हुए नहीं है, तो बड़ा सा एलिवेशन। एक ये जो आर्किटेक्ट हैं वो मेरी बात अधिक समझ रहे होंगे, और वैसे तो हमें इंटीरियर होना ही, इंटीरियर अपना करना ही चाहिए, वो इंटीरियर डेकोरेशन जो अपनी आंतरिक सज्जा है, सुंदरता है, या अपने को हमें अच्छी शेप तो देनी चाहिए। तो वो कहते हैं फसाड, फसाड एक बड़ा सा दिखे, एक महनीयता से दिखे, आपके आसपास महनीयता दिखे, एक बड़प्पन दिखे, तो एक अपने आप रच रहे हैं बड़प्पन, बड़प्पन एक अपने आप रच रहे हैं कि है नहीं। क्वेस्ट ऑफ विजडम, तो ये जो अभी आया है युग, इसने हमारी बौद्धिकता, आध्यात्मिकता वो शिथिल हुई है। विशोकावा ज्योतिषमती, हमारे उद्यम, हमारे प्रयत्न, हमारी साधना के परिणाम कुछ इस ढंग से हमारे हाथ लगे कि हमारा शोक कम हो, हमारी व्यथा कम हो। आप सब जानते हैं गीता का जो पहला अध्याय है वो अवसाद और विषाद योग की बात कहता है। जो गीता का पहला अध्याय है वो विषाद की बात कहता है। आप कल्पना करेंगे वो एक कायरपन, एक भीरूपन, एक चुप, एक पलायन, ये पलायन अर्जुन में, और जब व्यक्ति पलायन करता है तो बहुत ठोस कारण ढूंढ के लाता है। उसे हम बहाना कह सकते हैं, उसे आंग्ल भाषा में एक्सक्यूज कह सकते हैं। उसे पता है कि वो सत्य से, लक्ष्य से, उद्देश्यों से, मूल से भटक रहा है, उसे पता होता है, हर व्यक्ति को पता होता है कि वो सत्य से, मूल से, अस्तित्व से, निजता से, स्वभाव से, प्रकृति से और मूल धारा से पृथक हो रहा है, उसे पता होता है। अब चूंकि मूल धारा से, अस्तित्व से, अपनी सत्ता से, निजता से, अपने स्वभाव से, और वो स्वभाव में विचार विकृति आई है, वो पलायन कर रहा है। तो ये पलायन जानते हो कब पैदा होता है? जब स्वयं के प्रति अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, और ये बड़ी हानि है मनुष्य की।
जब स्वयं के प्रति अश्रद्धा और अविश्वास पैदा होता है, जब अपने भ्रम और अपने संशय बहुत गहरा जाते हैं, उसके परिणाम निकल कर आते हैं पलायन। और ये पलायन एकदम नहीं होता। अपने प्रति जो अविश्वास है, अपने प्रति जो एक आप में भ्रम और संशय गहरा गए, अपनी योग्यता का आप अभाव देख रहे हैं, अपने में एक अपात्रता देख रहे हैं, अपने में एक असमंजस देख रहे हैं, आप अपने में जब आप एक विफलता अनुभव कर रहे हैं, तो फेल्यूर जब आप हो गए, जब आप में एक अलग प्रकार का एक विफलता और असफलता के संकेत आपको दिखने लगे, तब आप में नैराश्य आता है। और ये नैराश्य आप में जड़ता लाता है, और ये जड़ता आप में अकर्मण्यता लाती है, और अकर्मण्यता, जड़ता और नैराश्य का परिणाम है पलायन। युद्ध के मैदान से भाग रहे हैं हम, तो उन्होंने मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं मेरे से होगा ही नहीं, इसे हमारे लिए नहीं बना है, बेकार की चीजें हैं, हम तो कुछ और करेंगे। जो क्रोध है अपनी असफलता के बाद का परिणाम है। तो कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा हो तो समझ लेना कि ये स्वयं को संभाल नहीं पाया, हारा हुआ, थका हुआ व्यक्ति है। अपने अवसाद को, भय को, उन्माद को, आवेश को जो संभाल नहीं पा रहा, थका हुआ आदमी है, हारा हुआ प्राणी है, अज्ञान से घिरा हुआ प्राणी है। एक और भी बात है, असफल प्राणी है। तो असफलता में कोई चीज परोसी जा रही है, उसे ले मत लेना, आप उसे ग्रहण मत कर लेना, कभी मत करना, क्योंकि क्रोध का कुछ और अर्थ है भी नहीं। जब आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, जब आपके भीतर कामनाओं की पूर्ति का अभाव है, तब क्रोध है। तो गीता कोई मुझसे पूछे क्या है, तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, गीता विषाद से अथवा अवसाद से आनंद की यात्रा का नाम है। तो गुरु बनकर, विचारक बनकर, मनीषी बनकर, पंडित बनकर, दार्शनिक बनकर वो योद्धा को कुछ सिखा रहे हैं। तो योद्धा हार गया, युद्ध के लिए निकला हुआ आदमी हार गया, वो तो युद्ध के लिए निकला है। और ये जीवन युद्ध जैसा है। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है हमारा जिसमें युद्ध का इतिहास न हो। वो महाभारत है, वो रामायण है, यो देवासुर संग्राम है, अथवा वो दुर्गा सप्तशती है, वो चंडमुंड, महेशासुर, धूम्रलोचन, अतिसौम, विडाल, रक्तबीज या कि भंडासुर। निशुंभ ने पता क्या कहा कि उसके सेवकों ने जाकर कहा कि मेरे स्वामी के पास तो सब कुछ है, पर यह सौंदर्य नहीं है, यह सौंदर्य मेरे स्वामी के पास होना चाहिए। मेरे स्वामी के पास सब कुछ है, इसलिए तू मेरे स्वामी के बन। उस पर युद्ध हो गया उस बात पर, और वो विकराल बन गई, वो चंडी बन गई, वो काली बन गई, उसे लंबी जिह्वा निकाल ली, मुंडमाला पहनने लगी। विषय पर लौटता हूं, बड़ा अलग तरह का विषय है। विषय यह है कि हमें अगर चित्त को संभालना नहीं आता तो चित्त में क्षिप्तता, विक्षिप्तता, मूढ़ता गहराती रहेगी, और जो चित्त की अवस्था है उसे गुण तय करते हैं। रजोगुण, तमोगुण हमें हमारी वृत्तियों को, विचारों को तय करता है। एकाग्रता विचार का परिणाम है। जो चित्त की एकाग्रता है वो विचार का परिणाम है, और बहुत बड़ा परिणाम है वो। और उससे उच्चतम अवस्था है निरुद्धावस्था, जिसमें यह तय करना होता है कि ये जो चीजें हैं ये हितकर नहीं है, सुखकर नहीं है, प्रियकर नहीं है, इनके परिणाम ठीक नहीं है। इसलिए एक अलग तरह की पंक्ति पर ध्यान दीजिए। और मैं षष्ठम स्कंद की पिटारी खोलता हूं, ध्यान से एक बात सुनना कि जो भोग के परिणाम से परिचित है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। जो भोग के परिणाम से परिचित है। अजामिल का सुशीला साध्वी जैसी स्त्री का परित्याग करके नर्तकी की ओर आकर्षित होना, और फिर किसी एक काल में नर्तकी और उसके जीवन में भी विचार का आगमन सन्यासियों के द्वारा,
कान्यकुब्ज नगर की चर्चा है और वो उस तरह के कनौजिए हैं, बहुत बैठे हैं। वो बहुत श्रेष्ठ, वो बहुत विचारक, वे बड़े शीलवान, प्रज्ञावान, गुणवान। वो एक अलग ही ब्रीड जिसकी भागवत में भी चर्चा है। ये बड़ा सभ्य था, पर विचार के अभाव में असभ्य हो गया। विचार केवल जड़ता तक रहा। वो जो हमारी पूजा पाठ है वो केवल हमारी वो निर्वहन है, आंकड़ों का स्पर्श है। तो हमारी संध्या और हमारी साधना केवल नियमों का निर्वहन रह जाए तो उसके परिणाम ठीक नहीं आएंगे। सन्यासी जीवन में आए, उनका भोग या उनकी वस्तुएं ली, उन्होंने उनको आदर दिया। ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उस अजामिल को ये क्या कर गए कि तेरे यहां से भोजन किया है हमने, इसलिए नारायण नाम रखना, तेरे पुत्र का पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना, केवल स्मृति के लिए। उन्हें ध्यान था कि इसकी साधना सक्रिय हो जाएगी जब भी ये नारायण नाम विपद काल में बोलेगा। आपत्काल में जैसे ही इसको नारायण की स्मृति आएगी, और नारायण स्मृति का नाम है, ये ध्यान रहे, स्मृति, तो इसका साधन लौट आएगा। तो जैसे मृत्यु निकट आई तो प्रिय वस्तु का ध्यान आता है। मृत्यु काल में अपने याद आते हैं, अपनों में भी जो प्रिय है। पर्यटन करने वाले लोगों को हमने देखा, एक बार हम गए तो वहां एक अकेला व्यक्ति मेरे साथ था। अच्छे सुंदर दृश्य देखकर, अच्छे कुतूहल, कुछ अचंभित होकर वो अपनों को याद कर रहा था। एक बड़ी सांची सी घटना मुझे याद आती है। एक बार हिमालय की यात्रा में कुछ साधक मेरे साथ, कुछ दंपति मेरे साथ थे और एक अकेला, तो कुछ अच्छे अच्छे दृश्य देखकर और कहता कि हमारा कितना अच्छा होता मेरी पत्नी भी होती है। 2-4 बार वो अच्छी अच्छी जगह याद करता रहा, उसको स्मृति, अपनों की स्मृति, सुख में दुख में। और बहुत पुरानी बात है, हम किसी को मिलने गए, वे बहुत ही रोगी थे, तो हमने उनसे पूछा सब ठीक है, तो बड़ा आनंद हुआ। पर उन्हें याद कर रहे हैं जो नहीं मिलने आए हैं। औषधि की चर्चा नहीं कर रहे, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, सुख दुख में अपनों को याद रखते हैं कुछ लोग। स्मृति, ये कुछ इस तरह का मंत्र है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इति ख्यातः तारक मंत्र। ये हमारे मूल से जोड़ता है हमको। ये जो उसकी ध्वनि तरंग है, जो उसकी स्वर लहरियां हैं, जो उसके स्पंदन है, जो उसकी एक अज्ञात चेतना है, वो पंख लगाकर उड़ाकर हमको हमारे मूल तक ले जाती है, नारायणाय। और ये ध्यान रहे, हम नारायण से ही हैं, जल से ही तो हैं, नारायणाय। वो एक उसके साथ हमें हमारे मूल के साथ जोड़ती है। कल्पांत में एक नारायण, और उसकी अर्धांगिनी भी नीरजा जल से ही है। कोई शैल शिखरों पे रहता है तो उसकी अर्धांगिनी शैलजा पहाड़ों से ही है। वो पर्वत शिखरों पर जो रहता है, भूतेश बनकर राम धरा पर आए तो भूमिजा या सीता धरती से ही तो है। ये तारक मंत्र है। अचानक स्मृति आ गई, अपने पुत्र में से ध्यान हट गया और भगवान में ध्यान चला गया। नारायण स्मृति, भागवत के बिल्कुल आरंभ में यही आया है कि आपको सत्य की स्मृति बनी रहे, स्मृति बनी रहे, आपको विस्मृति न हो जाए। आपको नारायण की यानी अपने असत्य की वास्तविकताओं की स्मृति है तो आप सहज रहेंगे। इसे मरते समय जब पुत्र का ध्यान आ गया, भगवान का ध्यान आ गया, पुत्र का ध्यान विस्मरण हो गया, साधन सिद्ध हो गया।
मरते समय दशरथ को राम याद नहीं आ रहे हैं, बेटा याद आ रहा है। अजामिल को बेटा याद नहीं आ रहा, नारायण याद आ रहा है। यद्यपि बेटे को ही पुकारा था अजामिल ने मरते समय, लेकिन स्मृतियां और उसकी वृत्तियां बदल गई। अंतःकरण में एकाग्रता, निरुद्धता आ गई। अंतःकरण में से क्षिप्तता गई, विक्षिप्तता गई, मूढ़ता गई, एकाग्रता भी गई, निरुद्धावस्था आ गई। वेदांत के कुछ शब्द आपको सुना रहा हूं। मल, विक्षेप, आवरण तीनों ध्वस्त हो गए स्मृति से। ये जो पांचों वृत्तियां हैं ये ध्वस्त हो गई। इन्हीं की तो रचना है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये पांचों वृत्तियां गई। अविद्या, अविद्या का अर्थ है जो सच नहीं है उसे सच दिखाती है। अविद्या का पहला प्रहार देह से है। देह सच नहीं है इसे सच बताती है। पूरे जीवन भर इस भ्रम को कभी नहीं तोड़ पाता व्यक्ति। जब अपने को कहता है मैं, तो अपने को देह के साथ जोड़ता हुआ बोलता है मैं। तो मैं का अर्थ भाई तू देह नहीं है, शरीर नहीं है, तो चित्त नहीं है, वित्त नहीं है, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, स्वभाव, काय, कलेवर, रक्त, धमनियों में बहने वाला रक्त नहीं है तू। विचार नहीं है, कल्पना, स्मृति नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं? तो क्या मैं शरीर हूं? मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, गतिमति, गुण, धर्म, प्रकृति हूं? क्या मैं विचार हूं? क्या मैं धमनियों में दौड़ने वाला रक्त हूं? क्या मैं सांसों का सिलसिला हूं? एक सांस आई दूसरी गई, ये मैं सांस हूं क्या? मैं केवल प्राण हूं। प्राण आए और गए तो क्या मैं प्राण हूं? विचार आया गया तो क्या मैं विचार हूं? एक वृत्ति उठी दूसरी खो गई, फिर नई तीसरी चौथी आई तो क्या मैं वृत्ति हूं? क्या मैं संकल्प हूं? मैं कोई द्रव्य हूं क्या? मैं भीतर जो केमिकल्स मेरे बन रहे हैं, मैं कोई केमिकल्स हूं क्या? नहीं भाई, मैं बुद्धि हूं। बुद्धि तो निर्णय लेती है। मैं कोई डिसीजन हूं? मैं कोई मन हूं? मन तो थॉट का नाम है। मैं कोई थॉट हूं क्या? तो फिर मैं कौन हूं? भगवान शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, काय, कलेवर और धमनियों में बहने वाला रक्त, अस्था, अस्थि, मांस, मेद, रुधिर, वीर्य, धातु, पाचक, रस मैं नहीं हूं। मैं श्वास नहीं हो सकता, मैं विचार नहीं हो सकता, मैं नहीं हूं ये। तो जो ये बार बार बताती है कि मैं ये हूं, मेरा कुल, गोत्र, वंश, परंपरा, जाति, समुदाय, ये जिसके साथ जोड़कर मुझे पूरा बताती है, वो मेरी जाति हो सकती है कि मैं पुरुष हूं और ये स्त्री है। तो ये मेरे देह की जाति हो सकती है, देह जाति। मेरी आयु, भोग, भाग्य, प्रारब्ध मेरा कुछ और स्वरूप हो सकता है। मैं जिस जगह जन्मा वो मेरी जाति, मेरा कुल, गोत्र, वंश, परंपरा, मेरा समुदाय, संप्रदाय, पर मैं तो वो नहीं हूं। मेरे शरीर और मेरे साथ के साधनों का कोई संप्रदाय हो सकता है, मैं संप्रदाय तो नहीं हूं। तो अविद्या एक बने रहना। मैं जहां कहीं हम डटे हुए हैं। पता है आदमी कहां डटा हुआ है? जहां अच्छा लगता है वहां से नहीं हिलना चाहता। एक स्पेस बना के रखता है और फिर कुछ ज्यादा अच्छा लगने लगा तो उन्हें अपना कहता है, जिन्हें अच्छा नहीं लगता उन्हें पराया कहता है। ये राग द्वेष है। एक अभिनिवेश, जो है उसे छोड़ना नहीं चाहता, तो देह छूट न जाए। और ये छूट सकती है, ये खंडित हो सकती है, इसमें व्याधियां हैं। ये जोड़ तोड़ है पंच तत्वों की। प्रकृति की जोड़ तोड़ का नाम ये जीवन है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये पांच बातें, अष्टधा प्रकृति, बस यहीं तक तो सोच है हमारी। तो मन की सोच केवल प्रकृति तक है, प्रकृति से मन बना है। बुद्धि की सोच केवल प्रकृति तक है, प्रकृति से बुद्धि बनी है। और ये हमारा अहंकार कि ये सब में, इंटरटैलिटी में ये हूं मैं, मुझे ऊपर कभी नहीं जाने देता। उस ऑर्बिट से मुझे आगे कभी नहीं निकलने देता। एक सर्टेन ऑर्बिट है जिसमें से चेतना कभी पार नहीं जाती। वो चेतना तभी पार जाएगी जब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश,
और अपने मल विक्षेप आवरण को आप ध्वस्त करेंगे। जब तक आपने अपनी इन चित्त की वृत्तियों पर प्रहार नहीं किया और आपको निरुद्धावस्था नहीं मिली, आप पार नहीं हो सकते। मंत्र पार लगाता है। इसलिए दो देखो, एक तो बेटे का ध्यान कर रहा था तो नारायण का ध्यान आ गया अजामिल को, और दूसरा भगवान का ध्यान कर रहा था, हुआ नहीं भगवान का ध्यान उससे। आज कोई एक बालक मुझसे कह रहा था कि बहुत करो प्रयास तो एकाग्रता हाथ नहीं लगती। वही ध्यान आता रहता है जिसका अभ्यास किया है। तो जो लोग ये कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, तो ध्यान में क्या दिख रहा है? जिसका अभ्यास किया है वही तो दिखेगा आपको। आप जिसका अभ्यास कर रहे हैं वही दिखेगा, जिसका अध्यास है वही तो दिखेगा। तो अध्यास देह का किया, में देह ही तो दिख रही है, देह के साथ जुड़े हुए संबंध ही दिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं 6 बार पुकारा है मरते मरते दशरथ ने राम को, पर वो कनेक्ट नहीं हो पाए। नहीं, बहुत कोशिश की उन्होंने कि मैं परमात्मा से जुड़ जाऊं, ये मेरे अंतिम पल है, मैं ईश्वर से जुड़ जाऊं। बहुत प्रयास किया दशरथ ने, उसे समाधि आती थी दशरथ को, लगी नहीं अंतिम समय में। जब अंतिम प्राण उनका छूटा तो मुक्त नहीं हो सके, इसी ऑर्बिट में घिरे रहे वो, क्योंकि बेटे का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का नहीं। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु पर हरि रघुवर बिरह राहु गए सुरधाम। मुक्त नहीं हो सके राजा दशरथ। कहां गए? स्वर्ग लोक में। वो तो जीते जी भी चले जाते थे वहां। तो स्वर्ग में तो कितने बार वो गए, सदेह गए। स्वर्ग की उन्होंने सुरक्षा की, तो बड़ा प्रमोशन तो नहीं हुआ मरने के बाद। उसका भी नहीं हुआ जिसका बेटा राम। अरे भाई, परमात्मा पैदा करने के बाद भी मुक्त नहीं हो सके आप, तो वृत्तियां कहां अटकी हैं? बेटे में। इतना भयानक श्राप था वो श्रवण के माता पिता का। मुनि दंपति ने जब कलश को छुआ अपने हाथों में, तो कलश एक अज्ञात आहट देकर वो कि कोई पास आ रहा है। और वो हत्यारे हाथ थे राजा दशरथ के। अज्ञात ऐसे शब्द वेदी बाण से श्रवण की हत्या कर दी थी उन्होंने। मरते मरते उसने कहा मेरे माता पिता को जल पिला देना। जल लेकर दशरथ पहुंचे ही थे, और एक अनजानी अज्ञात आहट पाकर थोड़े चौंक गए। बूढ़े माता पिता, अंधे, और उन्होंने पूछा तू कौन है? दशरथ रो पड़े। उन्होंने कहा कि मैं तो आपके पुत्र का हत्यारा हूं, अनजाने मैंने आपके पुत्र के प्राण ले लिए, मुझे पता नहीं था। मैं तो कहीं आंखें बंद करके और उस शब्द को संधान करते हुए, उसका लक्ष्य बनाते हुए मैं लक्ष्य का भेदन कर रहा था, एकांत में अभ्यास कर रहा था। शब्द वेधन और भेदी बाण का मेरा बाण चला है, वो बहुत भयानक विष से भरा हुआ बाण। उसने आपके पुत्र की हत्या कर दी है। बस वहीं प्राण त्याग दिए उस मुनि और वृद्ध दंपति ने, अंधे दंपति ने, यह कहकर कि नहीं नहीं, अब हम अपने प्राण त्याग रहे हैं। पानी तो वही पिलाता है जो पुत्र हो, पानी भी वही देता है, तेरे हाथ का जल नहीं पिएंगे। इसलिए जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण दे रहे हैं, अरे मूढ़, वैसे ही तेरे प्राण पुत्र के वियोग में जाएंगे। तेरे भी प्राण पुत्र के ही वियोग। कितना भयानक श्राप। तो दशरथ मरते समय बार बार राम से कनेक्ट होना चाहते हैं। वो चाहते, उन्हें पता लग गया था कि अब मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो मुझे ध्यान रखना, मुझे ध्यान करना चाहिए, समाधि में लौटना चाहिए। कौशल्या बार बार कहती हैं आप समाधि में जाइए, मूल तत्व का ध्यान कीजिए, अपनी धारणाओं में से निकालो पुत्र को। वो अब नहीं लौटेगा वन में, वो आपका पुत्र है, वो अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करेगा। और जब सुमंत्र रीता रथ लेकर लौटे और पता लगा कि राम तो निकल गए जंगलों में, सुमंत्र के साथ नहीं लौटे हैं, तो वो राम 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 करते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। और कहां गए? स्वर्ग में, केवल मुक्त नहीं हुए। वैसे एक कथा ऐसी भी आती है, वो वाल्मीकि रामायण में भी है, तुलसी रामायण में भी है, लगभग सभी रामायणों में है कि युद्ध काल में दशरथ ने, जब राम ने अपने पितरों को देखा हर्षित होते हुए, उस अवस्था में उन्हें दशरथ भी दिखाई दिए, और राम की दृष्टि जब अपने पिता पर गई तो मुक्त हो गए दशरथ। तो वो
बहुत दिनों के बाद मुक्त हुए दशरथ। एक करुणा की दृष्टिपात किया, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब है। नासहि माने अपने आप मिट जाते हैं वो। तो दशरथ का मोक्ष लगभग 13-14 साल के बाद हुआ है। स्वर्ग से देव समूह में जब वो झांककर धरती पर देख रहे हैं कि किस तरह से एक आतताई का, आक्रांता का, एक विधर्मी का, एक अभिमानी का राम के कोदंड से निकले हुए उनकी प्रत्यंचा के तीर जब निकले हैं तो कैसे उसका वध हुआ है। हर्षित होते हुए वो राम की प्रशंसा कर रहे हैं। उस देव समूह में से, पितृ समूह में से राम ने देखा कि दशरथ भी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तब अपने पिता पर दृष्टि गई और वहां उस चेतना को ढेर कर दिया राम ने करुणा से। जो ब्रह्म है भाई, राम ईश्वर है। दृष्टि गई उस चेतना पर, मुक्त हो गए, क्योंकि वो समझ गए थे मेरा बेटा नहीं है। मंत्र में बड़ा बड़ा बल है भाई। वो यत्न पूर्वक किया जाए, अर्थपूर्वक, विचार पूर्वक। मंत्र में बड़ी सामर्थ्य है। तुलसी बाबा की एक चौपाई के साथ एक बहुत अच्छी सी कथा में आगे चलेंगे। एक अर्धाली 2-3 बार रामायण में आती है और एक दूसरी अर्धाली उसके साथ भी अलग अलग तरह से जुड़ती है। एक तो यह मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसके साथ एक और अर्धाली जुड़ती है, उसका परिचय कराते हैं आपसे। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन ये मिलकर गाएंगे तो अच्छा लगेगा। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। गमधनि सा निसा, गमधनि सा निसा, गमधनि सा निसा निधमगध। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी।
ni da ga ma da sa ga ma da ni da ni da da ni da ma da ni da ga ma da 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 ni da ni da ma da ni da ni da ni da ma da ni da ma da da sa ni da ni da ni da ma ma da ma da ma ga ga sa ga ma da ni sa ga ma da ni sa ga ma da ni sa मंगल भवने गलहारी sa ni da ni da ma da ma ga sa मंगल भवने गलहारी उमा सहित जीव पुरारी Gamadhani 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 sa gamadhani sa gamadhani कृपालु शील कोमलम नमामि भगवस् 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 निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौती नीशम गिरीशम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौरी तमीशम गिरीशम। इस प्रकार भगवान की जो विविध स्तुतियां हैं
वे मन को सहज करती हैं, शांत करती हैं। नामामृतम पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामामृतम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। शास्त्र कहते हैं कि बार बार कान से पेयम पेयम श्रवण पुटके, मन से भी ध्येयम ध्येयम सतत मनसा। तो मंत्र की महिमा ही निराली है। वीतराग विषयम व चित्तम, कुछ समझ ना आए तो महापुरुषों का ऐसे ही स्मरण कर लीजिए, तब स्मरणात् तब दर्शनात् मुक्ति। तो जो ये इस तरह से जो मुक्त हुआ है अजामिल, वीतराग विषम व चित्तम मनसाध्या परंतु विश्वभूतानि जात वेद पुनीह माम, ऐसे महिमा। वृत्तासुर के वध की कथा आती है। वृत्तियों की असुरता ही वृत्तासुरता है। पदार्थों के प्रति जैसी स्वीकृति होगी वैसी वृत्ति बनेगी। हमारी अस्वीकार्यता पर वृत्ति बनती है। जो भंडारण की प्रवृत्तियां हैं ये अतिलोभ के कारण है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अपरिग्रह करना सीखो। आपके भंडारण में, आपके संचय में कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग नहीं करेंगे आप, जो कहीं अधिक हैं, इसलिए उन्हें देना चाहिए, उन्हें बांटना चाहिए। प्रकृति की हर चीज दूसरों के लिए है। धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिकाएं, नक्षत्र, फल फूल, गौन, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, धरा, सबके लिए। अधिक भंडारण के कारण हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, ऐसे वृत्तासुर की कथा आती है कि बल के कारण सब मेरे अधीन रहें। ये प्रवृत्तियां सब में हैं कि लोग मेरी आधीनता स्वीकार करें, मैं अपने समूह में प्रमुख बन जाऊं। पर एक भद्र पुरुष ऐसा भी कहते हैं कि विचारों को थोपो मत। वो शत्रु नहीं है फिर अगर आपका विचार से वैमत्य रखता है। इसको ध्यान से सुनना होगा। जो आपके विचारों से सहमत नहीं है उन्हें स्वतंत्रता दो, उन्हें सोचने के लिए स्वतंत्र रखिए। अपने अलग ढंग से वो सोच रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके विचार, आपका संप्रदाय, आपकी मान्यताएं, आपके सिद्धांत ही श्रेष्ठ हैं। अगर ऐसा होता तो ये षड दर्शन, इतनी स्मृतियां, ये भारतीय संस्कृति का औदार्य ही तो है, जिसमें द्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, अद्वैत है। ये एक तरह से स्वतंत्रता दी गई कि आप अपने ढंग से सोचिए। और एक और बात है कि आचार्यों के मत से कल्याण होगा ही, ऐसा नहीं है। पर आचार्यों के मत भी तो अलग अलग हैं। एक आचार्य द्वैत की बात कर रहे हैं, दूसरा द्वैताद्वैत की बात करता है, तीसरा विशिष्टाद्वैत की बात करता है, चौथा आचार्य शुद्धाद्वैत की बात करता है। शुद्धाद्वैत वल्लभ ने कहा कि इतना रूखा सूखा ब्रह्म नहीं है भाई, उसमें मिठास है, आनंद है, हंसता है, बोलता है, खाता है, ठुमकता है, चलता है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, उसमें रस में से निकाल के लाओ थोड़ा कोई और चीज। मधुराधिपते रखिलम मधुरम,
कृष्ण में एक रस है, ब्रह्म का जो एक रस है उसे साकार रूप में भी देखिए, पदार्थों में भी देखिए। आंखें मीचकर केवल उस रस की कल्पना करना एक बड़ी साधना हो सकती है, पर वो दिख भी सकता है। ये शुद्धाद्वैत है। उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ये विशिष्टाद्वैत है। इसमें विशिष्टाद्वैत की बात कही जा रही है। द्वैताद्वैत है, एक अद्वैत है, सब एक ही तो हैं, सब एक में से निकला है, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही परमात्मा है और वो सारा कुछ दिख रहा है। तो ब्रह्म जीव माया का दर्शन, उस पर विशद विवेचन, प्रत्यालोचन, उस पर मीमांसाएं, उस पर अलग 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 व्याख्याएं, उस पर अलग प्रकार का भिन्न भिन्न चिंतन। ये जो भिन्न भिन्नता है, वह भिन्नता है, बहु भिन्नता है, वह विद्यता है, बहुरूपता है, अनेक रूपता है, यही तो हमारी सृष्टि का और हमारी संस्कृति का सौंदर्य है, जो भारत की एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सृष्टि है, जो महात्माओं ने रची है, महापुरुषों ने। इस धरती में कितना नानात्व है, कितनी विभिन्नता है, वह भिन्नता है। तो सृष्टि के या इस संसार के नानात्व को देखकर भी, भिन्नता वह भिन्नता बहुरूपताओं को देखकर भी अनेक स्मृतियां, एक स्मृति से काम नहीं चला तो दूसरी है, तीसरी है, अंगिरा स्मृति, मनु स्मृति, गर्ग स्मृति, देवल स्मृति, अनेक स्मृतियां हैं, अनेक ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कितने, एक वेद से काम चल गया होता, ऋग्वेद से तो फिर अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद क्यों आया होता। एक पुराण से काम चल गया होता तो इतने पुराण क्यों आए। ऐसे एक स्वतंत्रता दी गई सोचने की, लेकिन यह ध्यान रहे, वेद विहित शास्त्र सम्मत महज्जन द्वारा आचरित और गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चले। कुछ समझ ना आए तो जिधर से महात्मा निकलते हुए जा रहे हैं, जिस रास्ते से महापुरुष जा रहे हैं, उस रास्ते से चलना। और कुछ समझ ना आया तो सच मानिए, जिधर से माता पिता चल रहे हैं उधर से चलना, वो गलत नहीं हो सकते। जिधर से माता पिता चल रहे हैं उधर से ही चलना, उसी मार्ग से चलना। पर ऐसा महापुरुषों का कहना है कि वेद विहित मार्ग चुनना, शास्त्र सम्मत मार्ग चुनना। महाजनविन गत सपंथा, किधर से निकले, जिधर से महापुरुष गए। महज्जन द्वारा आचरित मार्ग वो सही पहुंचा देगा। एक बार कहीं हम यूरोप में लग्जमबर्ग की तरफ निकले थे और उनका वो कुछ सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, तो इधर उधर ही भटकते रहे बहुत देर तक। और फिर किसी से पूछा वहाँ गैस स्टेशन पर जाकर कि हमें यहाँ जाना है और कैसे जाएं, पता नहीं लग रहा है। तब उन्होंने कहा कि आप यात्रा की उत्सुकता है, न जाने क्या कारण है, आप एक चीज़ भूल रहे हैं। और वो फिर उन्होंने नक्शा निकाल कर हमारे हाथ में दे दिया, हमारी गाड़ी में से, कि यहाँ होगा, निकालो इसे। और ऐसे पॉइंट आउट करके बताया यहाँ खड़े हैं और ये, तो मैं बताता गया और ड्राइवर चलता गया, मैं बताता गया, ड्राइवर चलता गया। और सचमुच हम पहुंच गए थे वहां पर, फिर कुछ पूछा नहीं था हमने किसी से। तो कुछ समझ ना आए तो एक काम करना, रामायण को पकड़ना, वो रास्ता बताएगी। गीता को पकड़ना, मार्ग मिलेगा। गीता को पकड़ लीजिए, गीता कैसे कहती है चलिए, रामायण कैसा कहती है चलिए, वेद कैसा कहते हैं, उपनिषद कैसा कहते हैं चलिए, पहुंच तो जाओगे। उस वृत्तासुर के वध के लिए वो, चूंकि वो रास्ता ठीक नहीं है भंडार उनका, उसके कारण बड़ा अहित हुआ है। धरती खोखली कर दी जा रही है, भारी उत्खनन है, हरितिमा का हनन हो रहा है, ओजोन की परत शिथिल हो रही है, अन्न में विकृति आ रही है, जल पीने के योग्य रहा ही नहीं है। 2004 के कुंभ में जब उज्जैनी में हम पहुंचे तो वहां एक जल पर चर्चा की गई। तब वैज्ञानिक बता रहे थे कि इस पूरी धरती पर 2% जल ही रह गया है पीने के योग्य। 2004 में जब हमने जल पर चर्चा की, सब भारत के और विदेशी विद्वानों के साथ मिलकर, कि हम जल के किनारे आए, नहाने आए और यहाँ जल में डुबकी लगाने आए, अपने पितरों को तारने आए और खुद भी तरने के लिए आए। करने क्या आए यहाँ जल के किनारे बैठकर? तो जल पे तो चर्चा करें। 2004 में पता लगा कि केवल 2% जल ही पीने के योग्य रह गया है।
अब 2016 में फिर चर्चा की हमने, फिर से 12 बरस के बाद। जानते हो क्या है? 1% से भी कम पीने के योग्य जल रह गया है। 12 साल में यह हुआ है। ये भारत के जल की बात बता रहा हूं। जब मेरे सन्यास का शैशव काल था तो निर्भीक होकर हम लोग कहीं से भी गंगा जल का पान कर लिया करते थे, कहीं से भी। अब मैं गंगा के तट पर रहने वाला व्यक्ति, स्वयं वहां जलपान गंगा पान करने वाला व्यक्ति, अब मुझे स्वयं संकोच होता है कि कहां से जलपान करें। तो मेरा खुद का जल हर्षिल और गंगोत्री से आता है, जो मुझे जल लेना है। हर की पैड़ी के जल की ये अवस्था है। भंडारण ने, संग्रह ने, संचय ने ये दुर्गति कर दी है नदियों के। जल ही नहीं बचाए। तो 2004 में तो जल 2% था पीने के लिए, और अब जल रह गया है 1% से भी कम। और जिस ढंग से वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं तो जल फिर रह जाएगा 0.5%, और फिर रह जाएगा आधे से भी कम। तो 0.% जल रह जाएगा। तो अगला जो युद्ध होगा वो किसी और बात के लिए नहीं, वो जल के लिए होगा। और उस पर शातिरता तो देखो कि किस ढंग से जल बेचा जा रहा है। जल उबाला जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। अरबों रुपए का व्यापार जल पे किया जा रहा है। कितना? 1400 खरब रुपए का तो जल बिक जाता है इस पूरे संसार में। इतना डरा कर, इतना। तो जल, अन्न, औषधि, वो सब अपने हाथ में कर लिए उसने। जल पर अधिकार कर लिया। जल मेरा है और किसी का नहीं है। इस ब्रह्मांड का सारा जल मेरा है, मैं जल किसी को नहीं दूंगा। मैं नहीं जानता कि उसके क्या अर्थ निकलेंगे, पर हां कुछ नदियों के सौदे किए गए थे यहां पर। कुछ अच्छा भी हो सकता है कि नदियां क्लीन तो होंगी कम से कम। उसको मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन वो फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर कोई चीज आ रही है तो सावधान। एक तरीके के जब लगभग हमने विदेश में एक तरीके के टमाटर और बैंगन, एक तरीके के जब हमने सेब संतरा, एक तरीके के जब हमने चीजें देखी तो पता लगे क्या है, बीटी ब्रिंजल। तो कुछ दिनों के बाद में फिर ऐसी कहानी रचने जा रही है इस पूरी धरती पर कि कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अन्न का अधिकार होगा, फल का अधिकार होगा, साग भाजी तरकारी का अधिकार होगा। जल पर उन्हीं की हुकूमत होगी। और वो कुछ इस ढंग से चीजें होंगी कि एक तरफ से पूरे संसार में रासायनिक प्रयोग किए जाएंगे, और जब फिर आहत होगा प्राणी तो लो ऑक्सीजन के हमसे ले लो। तो जल की बात छोड़ दो, प्राण भी आपको खरीदने पड़ेंगे। शुद्ध वायु, शुद्ध वायु। ये बहुत भीतर की कथा है, ध्यान से सुनने वाली बात है। बिल्कुल अलग तरह की कथा है। तो उसका जल पर, अग्नि पर, वायु पर अधिकार हो गया, दिशाओं पर अधिकार हो गया, लोकांतरों पर अधिकार हो गया। उसकी ट्रीटी देखिए, उसने क्या डील की कि मेरा यहां का अधिकार नहीं है, मेरा स्वर्ग पर भी अधिकार है, मेरा स्वर्ग पर भी अधिकार है, मेरा प्राणों पर अधिकार है, मेरा जल और जीवन पर अधिकार है, मेरा चेतना पर अधिकार है। कुछ दिनों के बाद तो एक जैसे आदमी दिखाई देंगे। मुझे तो लगता है कि वो डिवाइस या वो चिप यहां फिट की जाएगी, वो एक तरीके के होंगे। फिर अभी तो हो ही गए, एक ही तरह से सोच रहे हैं, एक तरह से वही चीजें। अब गूगल बाबा जी आ तो गए, उनसे प्रणाम करके पूछ लो कुछ। मिंटिंग मनी, तो आपकी चेतना ध्वस्त कर दिया, कुंद कर दी जाए। आपके सोचने का अधिकार किसी और के पास हो, यह वृत्तासुर के पास चीज थी कि वृत्तियों पर मेरा अधिकार होगा, मन बुद्धि पर मेरा अधिकार होगा, मेरे तरह से ये प्रकृति का संतुलन, प्रकृति चलेगी, मेरे तरह से चलेगी, और किसी के तरह से नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे सब अधीन रहे।
मुझे प्राणों को अपने अधीन रखना है, मेरे तरह से निर्णय लिए जाएं, इंद्र आदि मेरे अधीन रहें। तो फिर उसके वध करने के लिए, उससे परे करने के लिए फिर योजना बनी कि कैसे इस वृत्तासुर को परास्त किया जाए, जिसके लिए बड़ी रोचक कथा भागवत में आती है कि चांद तारिकाओं को, निहारिका नक्षत्रों को वो इस तरह से कभी कभी आहार बना लेता, जिसके हाथ चांद तक पहुंच गए हो, जिसका दखल वहां हो मंगल पे। अभी तो पहुंचे नहीं है लोग और पट्टे कटने लगे, वहां प्लॉट बिकने लगे हैं, अभी पहुंचे कहां हैं? इतना अधिकार। तो कौन है जो उसकी वृत्तियों को बदल सकता है? मारना कोई एक उपाय नहीं है, फिर कोई दूसरी चीज खड़ी हो जाएगी, फिर कोई तीसरा वृत्तासुर खड़ा हो जाएगा। तो कौन है? इतना करुणा किस में हो? अंगुलीमाल को, जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो पूरे अंतःकरण में रूपांतरण हो गया। चंड कौशिक ने जब महावीर स्वामी को देखा तो पूरा रूपांतरण हो गया। रूपांतरण, एक करुणा। देव गुरु बृहस्पति, इंद्र आदि दधीच के पास गए कि उसके वध करने के लिए आपकी अस्थियां चाहिए, जिन्होंने कभी क्रोध न किया हो। वो व्यक्ति उसे मार सकता है, उसे बदल सकता है जिसने कभी क्रोध न किया हो। और क्रोध जानते हो क्यों आता है? जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि हमें क्रोध ना आए, क्योंकि हम काम से बने हैं, काम का उत्पाद हैं, कामनाएं हमारे आस पास रहती हैं, सुख वांछाएं, भोग वांछाएं, लालसाएं, स्पृहाएं, ऐषणाएं, तृष्णाएं, उन्हीं से तो बना ही आदमी। कौन कहता है गुस्सा हमें नहीं आता? और जिसे नहीं आता उसके पैर छूने के लिए मैं तैयार हूं। मतलब मैं से मतलब अभिनंदन करना चाहिए उस व्यक्ति का। गुस्सा नहीं आता है इनको? हाँ भैया, गुस्सा तो सबको आता है। कामनाएं लिए बैठे, तृष्णाएं लिए बैठे, स्पृहाएं लिए बैठे। इसका अतिरिक्त तो नरक की ओर लेकर जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, त्रिविधम नरकस्य द्वारम। नरक का रास्ता है ये। नरक माने भय का, दुख का, पीड़ाओं का। तो दधीच के आश्रम में गए वो लोग और दधीच से कहा हमें आपकी अस्थियां चाहिए। दधीच ने कहा ये अस्थियां मैं कैसे दे सकता हूं कि आप मर जाइए और अपने प्राण छोड़ दो, तो जब आपके प्राण नहीं रहेंगे, आपका शरीर ही नहीं प्राण नहीं रहेंगे, तो शरीर में से अस्थियां हम निकाल के ले जाएंगे। तो दधीच ने कहा थोड़ा कठिन सा लग रहा है मुझे प्राण छोड़ना, मुझे आता नहीं है कि किस ढंग से मैं प्राण छोड़ दूं। कोई विधि आप मुझे बता दो तो मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं। कि विधि तो हमको भी नहीं पता कैसे प्राण छोड़े जाते हैं, प्राणों को मारें कैसे, कैसे खत्म करें प्राणों को, तो हमको भी नहीं आता। पर एक चीज हमको आती है। दधीच ने कहा वो कौन सा उपाय है? बोले एक सीधा उपाय है कि आप सिंह के सामने खड़े हो जाइए, वो आपको अपना आहार बना लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, अस्थियां हमारे काम में आ जाएंगी। और दधीच ने कहा ये अच्छी बात है, मैं वहां पहुंचता हूं। महर्षि पतंजलि बड़ी सुंदर सी बात लिखते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। ये बड़ा सुंदर सा सूत्र है। हमारे 6 दर्शन हैं, उसमें एक दर्शन है योग दर्शन। ये योग दर्शन का सूत्र है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ, उसके सानिध्य में वैर त्याग। हिंसक से हिंसक प्राणी भी अपना वैर भुला देता है जिसमें अहिंसा रहती है। भगवान शिव का परिवार देखा आपने? भगवान शिव के परिवार में मूषक, मयूर, सर्प सब एक साथ बैठे।
वृषभ, सिंह, पार्वती का सिंह, भगवान महादेव का वृषभ, कार्तिकेय स्वामी का मयूर, भगवान के सर्प, गणेश का मूषक, कार्तिकेय का मयूर, सब एक साथ बैठे हैं बैर भाव भुलाकर। अंतःकरण की करुणा से ही आप किसी को जीत सकते हैं, प्रेम से ही किसी को अपना बना सकते हैं, पदार्थ से नहीं बना सकते, हिंसा से नहीं बना सकते, कभी नहीं। शस्त्र उपाय नहीं है, शस्त्र उपाय नहीं है धरती को अपने अधीन करने का। मुझे तो एक और बात कहनी है बड़े विश्वास के साथ, कभी इस पूरी धरती की, विश्व की शांति, एकता और अखंडता, एकात्मता के कभी सूत्र खोजने कुछ लोग चले तो सच मानियो भारत में आएंगे, और वो गलियारा अध्यात्म में और कोई नहीं है। विश्व शांति और समाधान का अगर कोई सूत्र मिलेगा, उसकी कोई कहीं से फॉर्मूला मिलेगा, तो वो आध्यात्मिक गलियारों से मिलेगा, राजनीतिक जोड़ तोड़ से कभी नहीं मिल सकता। तो जैसे ही वो सिंह के सामने पहुंचे और उनमें करुणा, उनमें प्रेम, तो सिंह उनके पैर चाटने लगा, सिंह उनकी प्रदक्षिणा करने लगा, और सिंह उनके चरणों में सर रखकर सोने लगा, सो गया। बहुत प्रयास किए, उनमें क्रोध नहीं आता है, वो कैसे सिंह को जगाएं, बहुत प्रयास किए, लेकिन सिंह ने उनको आहार नहीं बनाया। देवगुरु बृहस्पति, इंद्र आदि ने कहा ऐसे करो, अपने ऊपर गुड़ लपेट लीजिए, तो ये गुड़ को चाटेगा, आपके पैर चाट रहा है, हाथ को चाटता है प्रेम में, तो चाटते चाटते आप इसकी जिह्वा में रुक्षता है, कांटे जैसे हैं, आपकी त्वचा छिल जाएगी, और जब त्वचा छिल जाएगी तो रक्त बहने लगेगा, और रक्त ये चाटने लगेगा, तो रक्त चाटते चाटते इसकी जिह्वा से आपका मांस भी निकलने लगेगा, आपकी अस्थियां, और ये फिर मांस खाने लगेगा, तो आप ऐसे करके मर जाइए हमारे लिए, इस तरह से मर जाइए हमारे लिए। वो बात अच्छी लगी उनको, लोकहित के लिए। मैं एक पल के लिए इस प्रसंग को रोकता हूं, एक प्रश्न करना है मैंने आपसे। क्या कभी आपको ऐसा कोई एक पल याद आता है, कोई एक ऐसी घटना याद आती है कि जिसका स्मरण करते आपको लज्जा है अपने से, आपको अपने भीतर में तिरस्कार और अवमानना, अनादर, दुख, भय और घृणा जैसा अनुभव हो स्वयं से? क्या कभी आपको ऐसी कोई घटना याद आती है कि जिसका प्रकाशन हो तो आपका मान भंग हो जाएगा? कुछ ऐसा याद आता है कि जिसके प्रकाशन से, जिसके उद्घाटन से, जिसका पता लग जाने से चारों तरफ वो बात फैल जाए तो आपका बड़ा अनादर होगा, अपमान होगा, कीर्ति भंग हो जाएगी? तो कोई एक ऐसी चीज याद आती है आपको? कोई एक ऐसा पल याद आता है, कोई एक ऐसी घटना, कुछ ऐसा कोई दुष्कर्म, पाप कर्म कि जिसके स्मरण करने से और जिसको याद करने से आपको दुख और भय और कातरता की अनुभूति हो? चलिए इसे तो छोड़ दो। फिर अच्छा, कुछ ऐसी घटना याद आती है जो लोगों को पता लगे और आपके नाम के जय जयकार लगने लगे, लोग हाथों हाथ उठा लें, आपको पालकी में बैठा दें, उच्च सिंहासन पर बैठा कर आपके पाद प्रक्षालन करें और प्रदक्षिणा करें? कुछ ऐसी घटना याद आती है? तो मैं बताता हूं, अगर आपने सच में समाज के लिए कुछ किया होगा तो लोग जय जयकार करेंगे, ऊंचे सिंहासन पर आपको बैठा देंगे। आपने कुछ ऐसा किया होगा, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। बस यही यहां की विधि है। जो दूसरों के लिए कुछ करता रहा है वही लोकप्रिय रहा है, वही देव प्रिय रहा है। सच मानिए, वही परमात्मा को प्रिय रहा है। अचानक एक देवदूत उतर आया रात के समय, और कोई ऐसे ही बस सोने की तैयारी कर रहा था। सुनहरा उसका स्वरूप, अद्भुत एक उसका चारों तरफ प्रकाश, एक रूप अनोखा, अनूठा रूप, सुंदर सा मुकुट, दिव्य उत्तरीय, उसे सुनहरे वस्त्र पहन रखे थे, इतना गोरा सुंदर उसने कभी आदमी नहीं देखा था। पूछा, रे आप कौन है, आप कौन है? तो उसने कहा, मैं देवदूत, मैं स्वर्ग से उतर कर आया हूं। और यहां क्या करने आए हो? बोले, मैं ये करने आया था कि कौन ईश्वर को प्रेम करते हैं,
उनकी गणना करने आया था। मैं कभी कभी आता हूं धरती पर, मैं धरती पर कभी कभी आता हूं, उनकी गणना करता हूं जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर का यजन भजन अर्चन वंदन करते हैं, जो परमात्मा को, केवल परमात्मा को भजते हैं, कुछ और नहीं, जो ईश्वर के ध्यान में मगन हो गए, जो केवल परमात्मा में ही खो गए, उन्हें कुछ और नहीं सुहाता, उन्हें कुछ और अच्छा नहीं लगता, उनकी गणना करने आया हूं। और मेरी गणना लगभग हो चुकी है। अब तो मेरे जाने के पल हैं, तेरी छत से ही उड़कर ऊपर जाना है। तो उसने कहा कि किन किन के नाम हैं, कितने नाम हैं? बोले बहुत से नाम हैं इसमें। तो इसने हिम्मत करके पूछा क्या मेरा भी नाम है इसमें? क्योंकि मैं भी प्रेम करता हूं परमात्मा से, मैं भी, तो क्या मेरा नाम है इसमें? देवदूत ने कहा ना। अरे नहीं मित्र, तुझे देख के अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर तेरा नाम नहीं है इसमें, क्योंकि तू परमात्मा को उस ढंग से प्रेम नहीं करता। मैं तेरा नाम लिखना भूल गया हूं, क्योंकि तू उस ढंग से प्रेम नहीं करता है, और मैं लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि उस ढंग से तेरा ईश्वर से प्रेम नहीं है। ऐसे कह के चला गया देवदूत। अरे वो तो अचानक फिर से सांझ जैसे घिरी तो वो फिर आ गया उस ढंग से ही छत पर, लेकिन आज उसका रूप अनोखा था, अद्भुत था। फिर वैसी एक अलग सुनहरा उसका रूप, एक अलग आलोक, अद्भुत कांति दीप्ति, एक अलग प्रकार की उसमें छवि, उसकी एक अलग प्रकार की प्रभा, उसके मस्तक पर दैदीप्यमान करोड़ों सूर्य जैसा फिर से प्रकाश, लेकिन आज उसके ओठों पे मंद मंद मुस्कान, एक अलग तरह की माधुर्यता, एक अलग तरह का प्रेम, रोम रोम में रोमांच। और पूछा इसने, कह रहे देवदूत फिर आ गए आप, आज क्या करने आए हो? और मैं कितना भाग्यशाली, मैं फिर दर्शन कर रहा हूं आपके। आज क्या करने आए हो? बोले आज मैं ये देखने आया था कि परमात्मा किससे प्रेम करता है। मैं कल आया था ये गणना करने, कौन ईश्वर को प्रेम करता है। आज मैं आया हूं ये जानने कि ईश्वर किससे प्रेम करता है। आज मैं वो लेकर आया हूं ग्रंथ, परमात्मा किनको प्रेम करता है, उनके नाम यहां लिख रहा हूं जिनको ईश्वर प्रेम करता है। और इसने हिम्मत जुटाकर पूछा इसमें किस किस के नाम हैं, और तब देवदूत ने कहा कि इसमें सबसे ऊपर तेरा नाम है, तेरा नाम है। हम अतिथि अभ्यागत आगंतुक गिरिवासी वनवासी अभावग्रस्त पीड़ित और प्रताड़ित हमें याद ना आए। हमारे मठों में भंडारे चलते रहे और वनवासी गिरिवासी बंधु हमारे भूखे सोते रहे। हमारे लड्डू पूड़ी पकवान व्यंजन मधुर मिष्ठान और हमारे मठ मंदिरों में घर आंगन में बड़े बड़े उत्सव रचे हम, और हमारे वनवासी गिरिवासी बंधुओं के आंगन में दीप न जले। तो जो उनकी सुध लेने निकले हैं वनवासियों की गिरिवासियों की, उनकी जो जंगलों में है, जो केवल महुआ बीन बटोर कर, जिन्हें ये नहीं पता बिस्किट क्या होता है, टॉफी क्या होती है, कैंडी क्या होती है, केक क्या होता है, पेस्ट्री क्या होती है। अरे कितने दिन हो गए फ्रांस के राजा से मिलने के लिए, वहां के किसान वनवासी वो भोले भाले लोग गए थे, राजा से अपॉइंटमेंट नहीं मिली, वो घुस गए हिम्मत करके। वो इस तरह से तो नहीं गए थे कि वो वहां हिंसा करें, लेकिन साहस हुआ। फ्रेंच की जो रेवोल्यूशन आया, वहां के किसान वनवासी वो सामान्य लोग घुस गए महलों में, और रानी का आमना सामना हो गया। रानी ने पूछा कौन हो? कि हम आपके किसान हैं, भोले भाले यहाँ के सीधे साधे लोग हैं, भूखमरी है। उस समय की फ्रेंच की आप भूखमरी का कल्पना करके देखो। और पूछा रानी ने कि भूख है, मतलब भोजन नहीं करते ना? हम भोजन नहीं करते, भोजन नहीं है, ब्रेड नहीं है हमारे पास। तो रानी कहती है ब्रेड नहीं है तो पेस्ट्री खाइए। अरे पेस्ट्री नहीं है, बिस्किट खाइए। बिस्किट नहीं, जूस पिया करो, फ्रूट्स खाया करो। अरे भाई वो सब नहीं है हमारे पास। तो रानी कहती है मैं तो फेंक देती हूं, मेरे पास तो बहुत है, मैं तो बहुत है मेरे पास, मैं तो फेंक देती हूं। मेरे पास तो केक कितनी है, पेस्ट्री कितनी है, बिस्किट्स कितने हैं,
हम तो केक खाते नहीं, फेंक देते हैं। मेरे पास तो कितना है, मेरे अब तो डॉग भी नहीं खाते, मैं तो फेंक देती हूं। एक बार बंगाल में भी ऐसे हुआ था, 60s के आसपास में, यहां जब अन्न का अभाव हो गया था। एक बार किस तरह से अन्न का अभाव हुआ हमारे देश में, बाहर से गेहूं आया, चीजें आई। एक हमारे देश के लाल ने, वो बहुत बड़ा बहादुर था, उसने शास्त्र भी पढ़े थे, और उसने ये बात कही, लाल ने, बहादुर ने, शास्त्री ने, कि एक दिन का उपवास रखेंगे, बाहर हाथ नहीं फैलाएंगे, फ्रेंच की तरह से हम रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, और हम इस तरह से रानी का गर्दन नहीं उड़ाएंगे। वे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसमें जो वे गए फ्रेंच भूखे प्यासे किसान, रानी की गर्दन उड़ा दी उन्होंने। मुझे याद नहीं आता हमारे भारत के मजदूरों ने, वनवासियों ने, गृहवासियों ने कुछ ऐसा किया है, कभी नहीं किया। हम उनकी सुध नहीं ले रहे तो कुछ समस्याएं होंगी। अब वो किस तरह की समस्याएं हैं, मैं चर्चा नहीं करूंगा उनकी। हाँ, कुछ बात ऐसी रही होगी, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा, संवाद ढंग के नहीं रहे होंगे, कुछ बात जरूर हो गई, वहां भी अतिरेक है, वहां उस तरह की हिंसा ठीक नहीं है, वो मान्य नहीं है हिंसा। लेकिन हाँ, कुछ निकालो, अंश निकालो। दधीची ने अपनी अस्थियां दान में दे दी, तो एक दिन कुछ ऐसा करो, कुछ इतिहास बने आपका, अपने अंशदान दूसरों के लिए। वो हाथ दिखे नहीं आपके। अन्नदान, आखर दान, औषधि दान, विद्या दान, सम्मान का दान। कुछ लोग हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, अरे भैया कुछ नहीं है तो एक बार एक स्माइल दे दे, मुस्कान का दान। दूसरों को स्माइल दीजिए, अच्छी बातें फैलाओ, र्यूमर मत फैलाइए। संकल्प लो कि हमारे पास धन तो नहीं है, हम धन तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो न तो हमारे पास है तो हमारी प्रवृत्तियां भी नहीं है लेकिन प्रवृत्तियां नहीं है, क्या करें? तो अच्छी बातें तो दे सकते हो, एक वातावरण तो बना सकते हो, निंदा तो ना करें, युग को बहुत अधिक निंदनीय तो न बताएं। अस्थिदान की नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम। जैसे अस्थियां लेकर निकले, नदी में धोकर वो सिंह चबा गया पूरा शरीर और बच गई हड्डियां, उन्हें जब लेकर निकले वृत्तासुर की ओर, तो उन अस्थियों को देखकर उसकी प्रकृति, मति, गुण, उसकी सारी की सारी चेष्टाएं बदल गईं, और वो प्रणाम करते हुए कहता है कि आपने ठीक नहीं किया, अब मैं दास बनने को तैयार हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम समंजसत्वा विरहयकांक्षे। इस महात्मा जैसी मुझे पवित्रता मिले, दिव्यता मिले, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अलेक्जेंडर के बारे में बताते हैं कि जब वो यहां आया, अलेक्जेंडर माने सिकंदर, तो जब वो इधर आया तो एक महात्मा से टकरा गया, और महात्मा के यहां 2 बिस्तर रखे हुए थे। जो पूछा था महात्मा से उसने कि ये दो बिस्तर किसके लिए हैं? एक पे तो आप, ये दूसरा किसके लिए है? बोले वो दूसरा मैं बाद में बताऊंगा किसके लिए है, पर मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि पूरी धरती जीत लेने के बाद क्या करेगा? बोले फिर मैं आराम करूंगा पूरी धरती जीत लेने के बाद। तो उसने, महात्मा ने कहा, मैं बिना धरती जीते ही आराम कर रहा हूं, बिना रक्तपात किए, बिना लोगों की आंखों में आंसू दिए। पूरी धरती जीत लेने के बाद, सबको हरा लेने के बाद, सबको परास्त कर लेने के बाद फिर क्या करेगा? वो ऐसे पूछते गए। एशिया माइनर जीत ली, तेने क्या करेगा? पूरे यूरोप को जीत लिया, फिर क्या करेगा? तो सारे कॉन्टिनेंट्स अपने आप, सारे जितना भी पूरा ब्रह्मांड है, जब तू उसका स्वामी बन जाएगा तो क्या करेगा? तो पता कहता मैं थक चुका हूंगा, फिर मैं बहुत थक चुका हूंगा, तो मैं क्या करूंगा? आराम करूंगा। तो महात्मा ने कहा कि वो तो मैं बिना संसार को जीते ही आराम कर रहा हूं, और हां, ये दूसरा बिस्तर तेरे जैसे प्राणी के लिए रखा हुआ है, ये दूसरा बिस्तर, ये दूसरी शैया उसके लिए रखी हुई है।
विश्राम हो गया, चित्त शांत हो गया, दास हो गया वृत्तासुर। उसने कहा ये सारी चीजें मेरी ठीक नहीं थी, मेरी सोच गलत थी। उसे स्वीकार कर लिया मेरी सोच गलत थी। तो संत के तप से सोच बदल गई। अब आपको एक पंक्ति दे रहा हूं, उसे याद रखना, डायरी हो तो लिख लेना। हम अपनी सोच की फसल हैं और कुछ नहीं है। हम अपनी सोच का परिणाम हैं और कुछ नहीं है। हम अपनी सोच की फलश्रुति हैं, सोच का फलादेश हैं। हम अपनी सोच का ही उत्पाद हैं और कुछ नहीं है। वट एवर वी हैव, दैट्स अवर ओन क्रिएशन। ये अपनी खुद की जो हम बना रहे हैं वैसा है। समंजसत्वा विरही एकांक्ष, मेरी पवित्र आकांक्षाएं बने, मेरे दिव्य विचार बने, मेरा बहुत ऊंचा मन बने, मेरी अच्छी भावनाएं बने, बस मैं ऐसा चाहता हूं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि कोई कुछ अच्छा सा कभी करने का मन हो तो एक ही काम करना, अपने अंतःकरण को आध्यात्मिक बनाइए, प्राकृतिक बनाइए, नैसर्गिक बनाइए, स्वाभाविक बनाइए। मंत्र तो छोटे छोटे हैं लेकिन हैं बड़े काम के। बी सिंपल, बी पोलाइट, बी हम्बल, बी लीनिएंट, बी ऑनेस्ट। तकलीफ क्या है? ईमानदारी में, सरल होने में, सहज होने में, स्वाभाविक होने में। कठिनाई क्या है? तो जिस दिन आप सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, स्वाभाविक हो जाएंगे, प्राकृतिक हो जाएंगे, नैसर्गिक हो जाएंगे, जिस दिन भी आप पवित्रता की ओर गए तो पवित्र हो जाएंगे। ऐसी कुछ कथा ये षष्ठम स्कंध की मैंने सुनाई है। सप्तम स्कंध में हम चलते हैं। भक्त प्रहलाद हिरण्याकश्यपु की एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है। अभिमान हार गया, और विनय जीत गई। जो भक्त का बल है वो जीत गया। हरि ही सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक कण में, हर जगह वही एक है। ऐसा प्रहलाद को नारद ने बोध कराया। आदि दैत्य कहा गया हिरण्याकश्यपु को। वो निकला था मृगछाला कमंडलू लेकर, मस्तक पर, भुजाओं में, वक्षस्थल पर विभूति भस्म लगाकर। पूछा उसकी पत्नी ने, कयाधु ने, सब कुछ तो आपके पास है, अभी और अधिक पाने के लिए क्यों इन ऐसे मंत्रों को सिद्ध कर रहे हैं, जप रहे हैं? उन्होंने कहा सब तो मेरे पास है, मैं स्वयंभू नहीं हूं, परिभू नहीं हूं, मैं नित्य नहीं हूं, शाश्वत नहीं हूं, मैं सनातन नहीं हूं, मैं सार्वभौम नहीं हूं, मैं सर्वस्व नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं, मैं सर्वव्यापक नहीं हूं। मैं सर्वव्यापक होना चाहता हूं, सर्वशक्तिमान, शाश्वत, सनातन होना चाहता हूं, प्रत्येक संदर्भ में समीचीन और सामायिक होना चाहता हूं। हर पल में मेरी चर्चा रहे, कोई पल हो, कोई युग हो, कोई काल हो, उस काल का कालाधिपति मैं रहूं, मैं सर्वस्व मैं रहूं, मैं सर्वाधिकार अपने पास रख लूं, मैं भाग्य रचूं लोगों के, मेरे पास उनके प्राणों का अधिकार हो, मेरे सब अधीन हो और मेरे पास मुझसे ऊपर कोई न हो। तब करने के लिए क्या चिंतित हुए देवता, हठी आदमी है, ये तब कर लेगा, पता नहीं कौन सी विद्या से वे सारे अधिकार इसके हाथ ना आ जाएं, तो इसके तप में बाधा डालनी चाहिए। हिरण्याकश्यपु जब तप करने बैठा तो देवगुरु बृहस्पति को पोपट यानी शुक बनाकर भेजा, तोता बनाकर,
कि जाइए इसके तप में बाधा डालिए आप। तो जैसे वो तप करने के लिए बैठा था, देवगुरु बृहस्पति पोपट शुक बनकर, तोता बनकर, और उनके मुख से निकला, चूंकि वो ये चाहता था मैं सार्वभौम, समीचीन, शाश्वत, सनातन, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक बन जाऊं, मैं श्रेष्ठ रहूं, मैं आदि हूं, मैं अंत बन जाऊं, मैं ही मध्य रहूं, आदि में, अंत में, मध्य में, आरंभ के आरंभ में, उसके प्रारंभ में, पूर्व के पूर्व में, और उसकी अपूर्वता में मैं रहूं, मैं अनंत बन जाऊं, इनफाइनाइट। दौड़ तो यही है ना लोगों के, इतना और कर लें, उतना और कर लें, इतना भी कर लें, उतना भी कर लें। अच्छा, एक छोटी सी बात सुनेंगे, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है कोई भी। जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट कोई नहीं है, क्योंकि एक और टारगेट है फिर अगला। या तो यह है कि प्राप्त हो गया, आपने संतोष कर लिया हो। एक दूसरी बात और सुने, जो प्राप्त है उसमें न तो संतुष्ट है, न उसमें सुखी है, न उसे अपना मानते हैं, न उसमें पूरे हैं। जो प्राप्त हो गया वो अधूरा ही है। प्राप्त हो जाने के बाद भी पूर्णता का अनुभव कहां है? जो प्राप्त है उसमें असंतुष्ट है, और जो प्राप्त नहीं है उसमें चिंतित है, उसकी व्यग्रता है, उसे 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 मानना चाहे वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए। तो प्राप्त में असंतुष्टता, इतना होने के बाद भी आपको तो संतुष्ट होना चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए, आनंदित हो, गौरवानुभूति हो। जो है उसमें आनंदित हो, लेकिन जो नहीं है उसकी चिंता कर रहे हैं आप। जो है वो कम है, जो नहीं है उसे पाना है। तो बहुत से लोग ऐसे देखे, जो प्राप्त है उसका भोग नहीं करते, जो प्राप्त है उसका लाभ नहीं लेते, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो प्राप्त है उसके प्रति गौरव नहीं है, जो प्राप्त है उसके प्रति आदर भी नहीं है। ये तो मिल गया, अब और चाहिए। हम सबकी एक भूख है, उसका नाम है नित्यता। हमें नित्यता की भूख तो है, हम नित्य रहना चाहते हैं, सदा रहना चाहते हैं। और जब ये पता लग जाएगा हम सदा नहीं रहेंगे, तो भवनों पे रहें, स्मारकों पे रहें, खुदे रहें, लिखे रहें, कहानियां रहें, किस्से रहें। और जब ये पता लग गया कि इसमें भी नहीं रहेंगे, तो संतानों में रहें, पीढ़ियों में रहें, चर्चाएं हों, कहानियां हों हमारी, हम रहें यहां। बस यही भूख थी जो उसे तप करने ले गई। उसकी भूख है मैं नित्य बन जाऊं, शाश्वत बन जाऊं, सनातन, समीचीन, प्रत्येक संदर्भ प्रसंग में मैं नूतन रहूं, सामायिक रहूं, मैं चर्चाओं में रहूं, सब मेरे अधीन रहे, मैं शीर्षस्थ रहूं, शिखरस्थ रहूं, वंदनीय रहूं, पूज्य रहूं। एक और बात, देव पूज्य बन जाऊं, देवता मेरी पूजा करें। तप करने पहुंचा, ओम ब्रह्मणे नमः 2-4 बार ऐसे मंत्र जपे ब्रह्मा का आह्वान करने के लिए, कि ब्रह्मा से ही पूछूंगा कि किस तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो पोपट बनकर, शुक बनकर देवगुरु बृहस्पति ने एक मीठी सी ध्वनि निकाली, ये बताने के लिए कि जो शुचि है, शांत है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, आदि है, आदि पुरुष है, प्रथम पुरुष है, पूर्व के भी पूर्व में, जो अपूर्व में है, पहले से पहले, सबसे पहले है, अंत में, मध्य में और निरंतर जो है, वो नारायण है। वो नारायण है जो आरंभ में, अंत में और मध्य में है। वो अनंत है, नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्धये। वो नारायण है भाई, वही आदि है, वही अंत है, वही मध्य है, वो है। ईश्वर जानते हो कौन है? नित्य विद्यमान सत्ता है, वो है नित्य विद्यमान। जो है धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, ये नित्य नहीं है, इनमें हलचल है, ये निरंतर बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, मिटते रहते हैं, वो है। इसलिए एक बड़ी सुंदर सी ध्वनि निकाली, शुक ने कहा नारायण नारायण। तो ध्यान लगने लगा, भगवान नारायण का ध्यान करने लगा। शंख, चक्र, गदा, पद्म, मकराकृति, कुंडल, शेषाई, जगन्निवास, श्री हरि, भगवान नारायण के सुंदर से ओठ, उन पर मुस्कान, उनके नेत्र, उनमें करुणा, श्रीवत्स चिन्ह, उनके ध्यान में डूबने लगा। हिरण्याकश्यपु को ऐसा लगा कि यही नारायण सब कुछ है, तो मैं तो इसका भक्त बन जाऊंगा, तो फिर मैं बड़ा कैसे बनूंगा।
मेरा ध्यान इसमें जा रहा है। नारायण का मैं अनुगत बन गया, मैं इसका अनुयायी बन गया, और मैं फिर चेला बन गया तो गुरु कैसे बनूंगा? और मैं भक्त ही इसका बन गया तो भगवान कैसे बनूंगा? मैं इसका उपासक बन गया तो मैं इष्ट कैसे बनूंगा? मैं इसका ही अनुयायी बन गया तो फिर मुझ में इसमें श्रेष्ठ कौन होगा? श्रेष्ठ तो ये होगा, और श्रेष्ठ मुझे बनना है। इसलिए नहीं नहीं, मुझे इसका ध्यान नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी खुद की रचना करनी चाहिए। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, हमारी संस्कृति में गुरु मंत्र देने के बाद शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, उसे गुरु ही बनाता है। उसे बताता है कि जो मेरे पास है वही तू है, मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं है, मैं तू एक ही है। समता के गीत गाने वाली हमारी संस्कृति द्वैत नहीं रखती, छोटा नहीं रखती। इससे बड़ा और सबल आश्वासन क्या हो सकता है? भारतीय संस्कृति ने कहा कि साधन करो, व्रत करो, आध्यात्मिक उपाय कीजिए। इसका परिणाम पता है क्या निकलेगा? जब ज्ञान हो जाएगा तो मुंह से डकार लोगे ज्ञान को पचा लेने के बाद, और पता है क्या कहोगे? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवा केवलोहम। फिर वही हो जाएंगे, उससे आप अलग नहीं रहेंगे, एक वही आप हो जाएंगे। लेकिन ये अहंकार नहीं रहेगा कि मैं सब पे शासन करूं। तो जब आप में सब दिखेगा अपने में, तो फिर किस पे शासन करोगे? कौन से हिस्से में? मैं बाएं हाथ पे शासन करूं अपना दाएं हाथ से, या बायां हाथ दाएं हाथ पे शासन करे? मैं इस कान से उस कान का शासन करूं? मैं किस पे शासन करूं? मुझ में थोड़ी अग्नि है, जल है, वायु है, अंबर है, निहारिका है, नक्षत्र है, सूर्य में प्राण है। मुझे अलग 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 आने वाले नक्षत्रों का ऊर्जा है, प्रकाश है, तेज है। मैं किस पे किससे शासन करूंगा? मैं तो सब में हूं, सब मुझ में है। ये ज्ञान के बाद का फलादेश है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही तो हूं, मैं तुझसे भिन्न कहां हूं? तो हिरण्याकश्यपु वहां से चला आया, और जब वो लौट कर आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि इतना इसके शरीर के विज्ञान में लचक है, सहज है, वो अभिमान नहीं, एक अलग प्रकार का अनुराग, आनंद, एक अलग प्रकार का इसके पास एक सुख दिखाई दे रहा। तो पूछ लिया कि क्या हुआ, आप तो तप करने गए थे? हिरण्याकश्यपु ने कहा कि मैं तो तप करने गया, आसन लगाया, और सहसा एक तोता नारायण नारायण कह रहा था। तो बस कयाधु नाम की उसकी पत्नी को एक युक्ति सूझी कि ये नारायण नारायण इसके मुंह से निकला है, तो कम से कम इस निशाचर ने नारायण तो कहा, इस दैत्य के मुंह से भगवान का नाम तो निकला। तो उसने कहा कि वो तोता क्या बोल रहा था कि नारायण नारायण, मैंने कैसे बोल रहा था? तो कयाधु ने श्रृंगार